हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 1.9। सो इसके पहले के जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन हैं उन सब का सोल्यूशन मैंने आपके लिए बना दिया है। सेम प्लेलिस्ट में हर एक की वीडियो आपको मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद इंटेक्स क्वेश्चन 1.9। क्या है ये क्वेश्चन? Vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.8 mmHg. 50 gram of urea is dissolved in 850 gram of water. ठीक है, सो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज गिवन टू अस। फिर हमसे कह रहे हैं कि भाई 50 ग्राम जो यूरिया है वो 850 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर फॉर द वाटर ऑफ द सोल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है, तो वेपर प्रेशर हमको वाटर के लिए कैलकुलेट करना है एंड साथ ही साथ हमको रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो भाई हम लिख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, सो गिवन में क्या क्या चीजें हैं बेटा? यहाँ पे सबसे पहला हमको यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर गिवन है ना? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दैट इज 23.8 mmHg। क्लियर? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23.8 mmHg। उसके बाद हमें मास ऑफ यूरिया दिया गया है एंड हमें मास ऑफ वाटर दिया गया है। मास ऑफ यूरिया है हमारे पास 50 ग्राम एंड मास ऑफ वाटर हमारे पास इधर गिवन है दैट इज 850 ग्राम। ठीक है, 850 ग्राम, राइट। अब मोलर मास ऑफ यूरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लो। मोलर मास ऑफ यूरिया तो काफी बार हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं। ये कितना होता है? 60 ग्राम पर मोल। ये हो जाएगा हमारा 60 ग्राम पर मोल। सो दिस इज द मोलर मास ऑफ यूरिया। ठीक, अब इतनी सारी चीजें मिल गई है, हमें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, रिलेटिव लोअरिंग कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए वाटर के भी मोल्स निकाल लेते हैं एंड यूरिया के भी मोल्स निकाल लेते हैं। नाउ कैलकुलेट मोल्स। कैलकुलेट मोल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? यूरिया के मोल्स निकालते हैं। तो गिवन वेट कितना है हमारे पास? 50 एंड मॉलिक्यूलर वेट इज 60। सो 50 अपॉन 60 हो जाएगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसका आंसर आ जाएगा 0.833 मोल। ठीक है, तो ये हमने यूरिया के लिए कैलकुलेट कर लिया। अब वाटर के लिए कैलकुलेट कर लो। वाटर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो गिवन मास वाटर का हमारे पास कितना है? 850 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम पर मोल। तो यहां से आ जाएगा हमारा 47.22 मोल। ये हमने दोनों के क्या कैलकुलेट कर लिए? ये यहां पे हमने अभी दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, मोल्स कैलकुलेट करने के बाद अब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पे हमसे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ही पूछा है। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या कैलकुलेट करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लेते हैं। Now, mole fraction of water। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आएगा अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। यही है। वाटर का कितना मोल आया था? 47.22 47.22 अपॉन 47.22 प्लस यूरिया का हमने कितना निकाला था? 0.833 0.833। बस इसको सॉल्व कर देना है आपको। कितना आ जाएगा? 47.22 अपॉन, इनको सम करने पे बेटा कितना आंसर आना चाहिए? 48.0 और 55 आएगा और 53 आएगा। हाँ, 53। ठीक है, 47 अपॉन 22 अपॉन 48.053। तो लगभग हमारा आंसर कितना आना चाहिए? इट्स नियर टू 1। ठीक है, कितना आना चाहिए? नियर टू 1। तो
0.98 यहां पे हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.98 यहां पे हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। नाउ विल कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन। ठीक है, इतना हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल लिया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। कैसे कैलकुलेट करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन? नेक्स्ट स्टेप इज वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। सो द फॉर्मूला इज P इज इक्वल टू P नॉट एंड यहां पे हमारा आ जाएगा X। सॉल्वेंट के लिए, क्योंकि वाटर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां पे हमारा सॉल्वेंट ही आएगा। तो वेपर प्रेशर हमसे क्वेश्चन में पूछा था ना, ठीक है, प्योर वेपर प्रेशर हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये चीज तो गिवन है, और मोल फ्रैक्शन अभी अभी हमने निकाल लिया। ठीक है, सो ये हमको गिवन है 23.8 और मोल फ्रैक्शन अभी हमने निकाला है 0.98। तो यहां से हमारा जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आ जाएगा वो समथिंग कितना आ जाएगा? 23 पॉइंट कितना ही आएगा, 39 mmHg के आसपास आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट से आगे पीछे हो सकता है बट इतना चलेगा। ठीक है, तो एक पार्ट अभी हमने यहां पे कंप्लीट किया है, राइट अभी हमने सिर्फ और सिर्फ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कैलकुलेट किया है। नाउ द सेकेंड थिंग इज हमें रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी निकालना है ना। एक चीज निकल गई है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करो। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट, है ना, यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट। सबकी वैल्यू हमको पता है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी यहां से आ जाएगा। ठीक है, P नॉट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 23.8, P की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाली है 20 कितना था, 23.39 था, कितना निकाला था, हाँ 23.39 अपॉन 23.8। वैल्यू कैसी आएगी? वैल्यू बहुत छोटी आएगी। ठीक है, 0.0172। सो दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहां से हमारा कैलकुलेट हो जाता है। फटाफट से इसको देखेंगे और बताएंगे कि क्या इतनी चीज आपको समझ में आई है। यस क्या इतनी चीज बेटा आपको समझ में आई है? हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है ये आपको बताना है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। सबसे पहले हमने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाला था एंड इसी की हेल्प से, ठीक है, हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी निकाल लेंगे। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट रहता है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।